विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि लाभ भाव के अधिपति सूर्य मोस्ट पॉजिटिव उच्च राशि में है और राशि के अधिपति शुक्र के साथ में विराजमान है। शनि की बात करें तो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में विराजमान है और यहाँ पर त्रिकोण के अधिपति शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, तो ये भी राजयोग की स्थिति पैदा हुई। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे या अपनी इनकम को भी जनरेट करेंगे, सेकंड इनकम का कोई सोर्स तलाश करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका सही ढंग से निर्वहन करेंगे और आपका जो संघर्ष है या आपकी बहुत डेडिकेशन है उसको मैनेजमेंट सराहा जाएगा या उसको नोटिस किया जाएगा और जो आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट आपको अवार्ड रिवार्ड के रूप में मिलेगा। जो आप इस समय काम कर रहे हैं वो काम आप बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, सीरियसनेस के साथ में कर रहे हैं और जो आपको काम दिया जा रहा है वो पूरा अनुशासन के साथ में कर रहे हैं। ये आपकी सबसे अच्छी या सबसे शानदार यूएसपी मानी जाएगी। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग चाहें तो जॉब स्विच करने की एफर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली ग्रो के लिए जो लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं शायद उनको वो सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए सोच समझ कर ही जॉब स्विच कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो जाए कि जॉब भी हाथ से चली जाए, अर्थात एक जगह आप जॉब छोड़ दें और दूसरी जगह आपको फिर वापस ठीक जो रेस्पॉन्ड करना चाहिए वो रेस्पॉन्ड ही नहीं मिल पाए कि हम आपको बाद में रेस्पॉन्ड करते हैं या बाद में इंटरव्यू लेटर भेजते हैं या आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। वो सोच समझ करके आपको कामकाज करना है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 8th हाउस में आ चुके हैं जो कि फाइनेंशियल लॉर्ड माने जाते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं तो यहाँ पर आप में से जो गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स हैं या वे लोग जो टेक्नीशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो लोग केमिकल से संबंधित या सर्जन की बात कर सकते हैं, लॉयर की बात कर सकते हैं, वो लोग जो बहुत बड़े इंजीनियर माने जाते हैं या उन लोगों की बात करें प्रोजेक्ट से संबंधित जिन चीज़ों की बात कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा सुखद समय माना जा सकता है। आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छे असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बिजनेस में आपका होल्ड बढ़ेगा, बिजनेस में आप एक प्रकार से हाइपर होकर के लाभ कमा पाएंगे या कोई स्कीम निकाल करके, कोई आइडिया लगा करके आप अपना स्टॉक निकाल पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो ये समय आपका कॉन्फिडेंस भी जनरेट कर रहा है और साथ साथ में आपको डेयरिंग भी दे रहा है। तो जो लोग बिजनेस में हैं, यहाँ पर जो अनाज का काम करते हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं और या फिर लाइसेंसिंग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए मई 2024 बहुत ज़्यादा कमाई का साधन बनाएगा। नए नए लोगों से जुड़ा होगा, बहुत बड़े बड़े काम मिलेंगे या ये बोल सकते हैं बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आपकी एंट्री हो सकती है, बहुत बड़े ग्रुप में आप एंटर कर सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, स्क्रैप से संबंधित या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे या बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करेंगे। मई 2024 में एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, ट्रैवलिंग भी आपकी होगी और जो एमएनसी में काम कर रहे हैं वो अपने हेड ऑफिस जाने के लिए, आपको कोई ट्रेनिंग पर जाने के लिए अब्रॉड जाने का मार्ग मिल सकता है, वो साधन आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अब जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर सावधान रहना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अब जो लोग फाइनेंस का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में, तो आप लोगों के लिए संघर्ष की घड़ी है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही रिजल्ट सही मिल सकता है और वो रिजल्ट भी शायद आपको संतुष्ट ना कर पाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है।
सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, और मंगल को 6th हाउस में शुभ माना जाता है, कारक माना जाता है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जो भी पापी ग्रह हैं, जो भी गर्म ग्रह हैं, वो राशि से 3rd, 6th और 11th में आकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपर्ट की बातें नहीं करते हैं, जो सामान्य सिद्धांत है उन लोगों को आप सीख सकते हैं, उन लोगों को आप डे टू डे की जानकारी में ले सकते हैं। जो रोजाना का राशिफल आता है उसमें कुंडली में भी देख करके जज कर सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड कैसा है, या जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो लोग पीली दालों का, हल्दी का, केसर का स्टॉक कर सकते हैं, कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं, और जो फैब्रिकेशन का कामकाज करते हैं वो लोग जो स्टील से संबंधित कोई भी रॉड है वो स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भाव आने वाले समय में बढ़ने वाला है। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंस कंपनियों में, सीमेंट, स्टील, मेटल के अलावा फार्मा में, केमिकल से संबंधित कोई भी आपको मिल जाए, स्क्रिप्ट में मिल जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट में मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आईटी सेक्टर के शेयर, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, वो कंपनियों की स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथ ही साथ रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फाइनेंस के साथ में लाइजनिंग वाली कंपनियां, सर्वे वाली कंपनियां, या बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी कंपनी की स्क्रिप्ट आपको सही भाव की मिल जाए, अतः पेनी स्टॉक्स उठाने में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो सेंसेक्स की गति बढ़ रही है वो आने वाले समय चुनाव के बाद में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता दिखाई देगा, अतः ये सेंसेक्स और ज़्यादा हाई जंप पर जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सही ढंग से आपको होता दिखाई दे सकता है। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आप कर सकते हैं। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिल्वर में भी स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में स्टॉक करना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपकी पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शनि है, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग की स्थिति बोला जाता है। 17 जनवरी 2023 से शनि का ढैया आपको समाप्त हो चुका है। राशि से 5th हाउस में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। शनि के लिए कहा जाता है कि जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर शनि शिक्षा भाव में विराजमान है, शिक्षा की वृद्धि करेंगे, बुद्धि में वृद्धि करेंगे, आइडियाज़ आपको देंगे, वो इम्प्रूवमेंट आपको मिलता चला जाएगा। और 29 मार्च 2025 से शनि और ज़्यादा शुभ स्थिति में आ जाएंगे, जब राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। तो आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति 2nd हाउस और 4th हाउस, अर्थात जमीन जायदाद या धन और संपत्ति के मामले में आपको यहाँ पर सुख की स्थिति होने वाली है। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, या कोई जमीन जायदाद व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो समय आपके लिए बेटर है, वो सही डील हो सकती है। यदि काफ़ी समय से आप सिर्फ सोच ही रहे हैं तो अब सही समय है, क्योंकि जो ही चुनाव खत्म होंगे रिजल्ट आ जाएगा। आपको जो प्रॉपर्टी के दाम या जो भी सामान लगता है मेटेरियल्स की, बिल्डिंग मेटेरियल्स की, उनके भाव में वृद्धि होती दिखाई देगी, तो उसके दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जो अभी समय है उसका आप सही ढंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप डील को अपने शर्तों पर क्रैक कर सकते हैं, अपने भावों पर ला सकते हैं, क्योंकि 1-2 महीने के बाद में, जून के बाद में या जून 4 के बाद में शायद स्थितियां बदल जाएगी। मई 2024 में आपको पारिवारिक सुख में सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके अधिकारों की वृद्धि भी होगी। आप अपने पारिवारिक सदस्यों से संतुष्ट भी होंगे। जो स्थितियां आपने 2020 से लगा करके 2022 के बीच में नेगेटिव देखी थी पारिवारिक सदस्यों का, आपने एक प्रकार से तिरस्कार देखा था, या उनका जो स्थिति थी वो आपके प्रति सही नहीं थी, वो सब कुछ अब सही हो चुकी है। समय का फेर है, समय जब गलत आता है तो अपने ही भी दुश्मन बन जाते हैं, वो स्थिति आप देख चुके हैं। इसलिए अब जो समय सही है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को जो इम्प्रूव करने के लिए, अपने पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए, या पारिवारिक सदस्यों को और ज़्यादा उन्नति प्रगति के लिए। तो समय आपके लिए पारिवारिक सुखों के लिए सपोर्टिव है कि आप चाहे तो व्हीकल खरीद सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी संतान के लिए, वो स्थिति भी बन सकती है, वो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में एजुकेशन के मामले में आप बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं। यहाँ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यहाँ आपको सही सोर्स भी मिलेंगे अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और यदि मई 2024 में कोई एग्ज़ाम है तो
उसमें आपका पलड़ा भारी है, उसमें आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है हर हालत में, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चाहे मिडिल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, हर हाल में मई 2024 आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपके कॉन्फिडेंस के लिए जिम्मेदार बनेगा। और शनि को स्ट्रांग माना गया है, शनि को एक प्रकार से टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए माना गया है। तो आप में से वे स्टूडेंट जो मेडिकल जो क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, एविएशन में है, रिसर्च फील्ड में है, और या फिर वो लोग जो केमिकल से संबंधित, जो केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, एविएशन की बात करें, उन सभी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को ग्रो करता हुआ देखेंगे, या उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का भाव यहाँ पर पैदा होगा। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है, चाहे आप एमडी कर रहे हैं या आप एमएस कर रहे हैं, हर हाल में ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। लॉ के स्टूडेंट और स्पेशली क्रिमिनल लॉ के स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेंथ पाएंगे, या अपने आप को इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर देखेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, आयुर्वेदिक के स्टूडेंट हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, या एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है या कोई न कोई एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला है, सीए का एग्ज़ाम मई 2024 में होने वाला है, यदि वो आप देने वाले हैं तो स्थितियाँ बहुत बेटर है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, कोई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्थितियाँ आपके फेवर में है। एग्ज़ाम मई 2024 में कोई भी हो, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एकेडमिक एग्ज़ाम हो, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर भी करेंगे और एग्ज़ाम आपके अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जो एडवांस में बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई करें ही नहीं, या आप ये बोलें कि पंडित जी ने बोला था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो भी एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से ही विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि संबंध काम आएंगे। तो संतान के मामले में आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि संतान के साथ में ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठेगी, संतान आपको सपोर्ट करेगी यदि आपके कामकाज में ही इन्वॉल्व है, संतान का सहयोग आपको मिलेगा, चाहे घर के कामों में हो, चाहे और कोई कामों में हो सकता है, वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। संतान के साथ में आपका पैचअप या एडजस्टमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशली कन्या संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत फाइन दिखाई देगी, बहुत अच्छी दिखाई देगी। यहाँ आपको यदि फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है तो भी वो संतान जो कहीं न कहीं प्रोफेशनल है, कहीं न कहीं जॉब में है या अपने बिजनेस में है, उनसे सपोर्ट मिल सकता है। संतान के विवाह की जो लोग ट्राई कर रहे हैं पेरेंट्स, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। स्पेशली कन्या संतान के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को सफलता के योग ज़्यादा हैं। तो संतान के मामले में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। वो लोग जो संतान को एडमिशन दिलाने के लिए कहीं और जो ट्राई कर रहे हैं, कोई और सिटी में ले जाकर के सेटल करना चाहते हैं, या वे लोग जो अपनी संतान को एब्रॉड भेजना चाहते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, वे पेरेंट्स भी इस समय काल में सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय संतान के स्थिति बहुत सुखदायक है या संतान से सुख के योग है। एक होता है संतान का सुख, संतान होना ही संतान का सुख कहलाता है। जिनको संतान नहीं है वे हमेशा यही बोलते हैं हमको संतान का सुख नहीं है। और एक समय आता है जब वाइस वर्सा होता है, संतान से वापस सहयोग मिलता है, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, या चाहे कोई और फिजिकल सपोर्ट हो, वो आपको मिलता है। यदि वो फिजिकली आपके साथ में जुड़ जाएं, स्ट्रगल में साथ दें, काम करें, वो भी सहयोगी माना जाता है। तो ये समय आपको संतान का सहयोग या संतान के साथ में अच्छे संबंध आप मान सकते हैं, ये समय काल बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस के अधिपति बृहस्पति हैं, जो राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इम्यून सिस्टम वीक होने के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। मई 2024 में आपको स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित, पेट, आंतों से संबंधित परेशानियां आ सकती है। जो डायबिटिक हैं उनकी शुगर शूटअप हो सकती है, या वो अचानक से अपने आप को बहुत वीक, बहुत कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शुगर जब भी ज़्यादा होगी आपको थकान बहुत जल्दी आ जाएगी, या आप एक प्रकार से लेज़ी या अपने आप को लो एनर्जी में फील करेंगे। वो स्थिति आपको मई 2024 में दिखाई दे सकती है।
साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन, ये बच्चों को परेशान कर सकता है। मौसम जब भी चेंज आता है तो लू की प्रॉब्लम होने लगती है या हीट स्ट्रोक से परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। जो बच्चे दोपहर में खेलने चले जाते हैं उनके ऊपर रोक भी लगानी पड़ेगी आपको, अन्यथा ऐसा नहीं हो कि अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाए। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को स्पेशली अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय काल आपको अचानक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है और चाहे वो पाँव में दर्द हो जाए और या अचानक से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करें। और बहुत से लोग जो वृद्ध हैं इसी समय काल में दिशा भ्रम का शिकार हो सकते हैं, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, अचानक से उनकी याददाश्त कम होने लग सकती है। तो उस स्थिति से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। महिलाओं को और स्पेशली वही महिलाएं जो गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। आपको क्रैम्प की शिकायत, आपको पाँव में दर्द की शिकायत, बैक पेन की शिकायत अचानक से बढ़ सकती है। आप अचानक से अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी परेशान महसूस कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान भी रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जो डॉक्टर ने आपको सावधानी बोली है वो भी आपको उतनी ही पालन करनी है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में आप बहुत अच्छा करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। आपको धोखा हो सकता है या तो ऑनलाइन फ्रॉड से और या फिर फ्रेंड सर्कल में जिनको आप पैसे उधार दे करके वापस मांगेंगे तो वहाँ से रिश्ता खराब हो सकता है, वहाँ से आपकी फ्रेंडशिप टूट सकती है और आपको खुद को ही जिम्मेदार माना जा सकता है, बुरा भला कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंडशिप भी आपकी टूट सकती है या उनसे भी परेशान होना पड़ सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको मई 2024 में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और स्पेशली ऑनलाइन फ्रॉड से तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। आदमी कितना भी समझदार हो तो भी ऐसी कोई न कोई गलती हो ही जाती है, क्योंकि वो आपके दिमाग से खेलते हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति मंगल हैं। राशि से 6th हाउस में वो बहुत सुखद स्थिति में, लेकिन 7वें भाव में जो ग्रह विराजमान है वो दाम्पत्य सुख में शुभ फल नहीं देते। सूर्य 7वें भाव में सिर्फ जलाने का गुण है। सूर्य जिस भी भाव में होंगे उस भाव के सुख को जलाने का काम करते हैं। इसीलिए सूर्य को या जो पापी ग्रह हैं उनको नेगेटिव हाउसेज में बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला माना जाता है। सूर्य यदि 6th हाउस में तो वहाँ पर बहुत शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपको रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का सामना करना पड़े। सूर्य 6th हाउस में जाकर के उन फलों को जला देगा तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। सूर्य 8th हाउस में हो तो आपके लिए शुभ हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। जो घातक है, जो नेगेटिव है, जो मारक है वो आपको नहीं मिलेगा तो आपके लिए अच्छा है। तो 7th हाउस में सूर्य को शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता है। जिस कुंडली में भी, जन्म कुंडली में यदि सूर्य 7th हाउस में है तो आपको गृहस्थ सुख में बाधक स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा, आपको वो फल जरूर मिलेंगे। 7th हाउस में शुक्र है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारको भावनाशा है। जिस भाव का कारक होता है उस भाव में बैठ करके उस सुख की हानि करता है। 7th हाउस का जो कारक है, भोग सुख का कारक शुक्र को माना जाता है। 7वें भाव में बैठ करके शुक्र भी इस स्थिति में अवरोध ही पैदा करेगा, उस सुख में कमी ही पैदा करेगा। ये जो स्थिति है ये टेम्परेरी है। 19 मई 2024 से ये स्थिति बदल जाएगी। इसलिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो चरित्रवान बनाए रखें, क्योंकि हमेशा के लिए स्थिति नहीं है। 14 मई 2024 को सूर्य बदल जाएंगे और 19 मई 2024 को शुक्र बदल जाएंगे, फिर स्थिति वापस सही हो जाएगी। इसलिए ये जो समय काल है टेम्परेरी है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अतः जो भी पर्सनल मीटिंग होती है उसमें आप ये मान करके मत चलिए कि आपकी शादी फिक्स ही हो गई है, या फिर ऐसी कोई फालतू बातें मत करिए जिससे आपका चरित्र प्रभावित हो या आपके बारे में पता चलेगा आप किस मेंटल स्टेटस के व्यक्ति है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो तो नेगेटिव निरंतर होती ही रहती है। इसलिए यदि कोई परमानेंट उपाय करना है दाम्पत्य सुख के लिए तो जो मेल हैं वे लोग जो कामदेव यंत्र या कामअनंग कवच धारण कर सकते हैं या कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो लोग उपाय कर सकते हैं, उन लोगों को अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखना चाहिए, जिससे उस रूम में, उस बेडरूम में आपस में खिंचातानी नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी। क्योंकि पिरामिड जो होता है वो थेरेपी देने का काम करता है, उससे पॉजिटिव स्ट्रेंथ पैदा होती है। तो उस रूम में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो स्थितियाँ सामान्य रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसलिए नेगेटिव गोचर तो आपको परेशान करता ही रहेगा। 19 तारीख तक
यदि नेगेटिव है, उसके बाद वापस नेगेटिव आ सकता है। तो हर बार क्या दान धर्म करेंगे, उसकी जगह कोई ऐसा उपाय करना ज़्यादा सही है जो आपको परमानेंटली सॉल्यूशन दे पाए। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की भूमिका भी इसमें साथ ही इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5वें भाव में शनि विराजमान है। शनि को स्वार्थी भी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में शनि आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका फ्रेंडशिप यहाँ पर और गहराएगी और स्नेह की वर्षा होगी, या आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और एक दूसरे को एक प्रकार से वादे भी कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंडशिप को या प्रेम प्रसंगों को अधिकार में नहीं समझना है कि आपका अधिकार हो गया उन पर, ये नहीं समझें, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य और शुक्र आपको कहीं न कहीं गलतफहमी में, प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान भी रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है। तो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलेगी जिससे आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंडशिप के अंदर या कोई न कोई रिलेशनशिप के अंदर आप यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ में अच्छी ट्यूनिंग में भी, और साथ ही साथ एक दूसरे के काम आने में भी आप अग्रणी रहेंगे। अर्थात ये समय काल आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और साथ ही किसी दूसरे की भलाई में आपको अपयश का भागी भी बनना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आप किसी की मदद कर रही हैं, किसी को सलाह दे रही हैं, और उनके घर वाले समझेंगे कि आप उन्हें भड़का रहे हैं, आप उनके साथ में या उनके परिवार के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, आप कोई इनको अलगाव की कोशिश कर रहे हैं, ये माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी भलाई करें तो आपको अकेले में नहीं, किन्हीं लोगों के साथ में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। समझाइश जो करनी पारिवारिक स्थिति में करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मई 2024 में दाम्पत्य सुख या परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं और स्पेशली पुरुष बुजुर्ग सदस्य हैं उनके साथ में वाद विवाद हो सकता है, उससे भी आपको अपयश मिल सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान होना है, अपने आप को दूसरों के पचड़ों से बचाना है या दूसरी परिस्थितियों में इन्वॉल्व होने से बचाना है। सबसे पहले अपना घर संभालना है, उसके बाद में दूसरों की मदद करनी है, ये ध्यान रखिएगा। आप व्यर्थ के जो प्रपंचों में उलझ करके अपना रुपया पैसा और अपना समय दोनों बर्बाद कर सकती है, दोनों से आप दुखी और परेशान हो सकती है। ऐसी स्थिति में ध्यान आपको अपने ऊपर ज़्यादा रखना पड़ेगा। और दाम्पत्य सुख में 19 मई 2024 तक बाधक बनी रहेगी स्थितियाँ, इसलिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा या आपको मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। अपने घर की परिस्थितियों को आपको ठीक ढंग से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई बार शांत रहने से भी काम नहीं चलता है, उसका कोई न कोई समाधान भी ढूंढना पड़ता है। वो समाधान आप अपने आप में पहले घर के लिए ढूंढिए, उसके बाद दूसरों के काम आइए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10वां भाव जिम्मेदार है, अर्थात आपकी राशि से कर्म भाव या आपकी राशि से प्रोफेशन भाव जिम्मेदार है। इस भाव पर 10वें भाव पर राहु की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति चंद्रमा है। राहु IT सेक्टर के लिए जाने जाते हैं, राहु एडिक्शन के लिए जाने जाते हैं, राहु लिकर और टैबेको प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, और राहु एब्रॉड के लिए जाने जाते हैं। तो आप में से वे लोग जो एब्रॉड टिकटिंग का काम करते हैं, वीज़ा का काम करते हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, एडमिशन करवाने का काम काज करते हैं, या आप फॉरेन टूर एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम काज करते हैं, वीज़ा का काम काज के साथ पासपोर्ट से संबंधित काम काज भी करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय मई 2024 सबसे ज़्यादा जो काम काज का है, सबसे ज़्यादा व्यस्तता का है। इसके अलावा जो लोग लिक्विड का काम काज करते हैं, लिक्विड का मतलब है जो पानी का मिनरल वाटर का कामकाज करता है, टैंकर सप्लाई का कामकाज करते हैं, या दूध का कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, मेंथोल का कामकाज करते हैं, या वो लोग परफ्यूम का कामकाज करने वाले लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन लोगों का कामकाज भी यहाँ पर स्प्रेड होगा, विस्तार पकड़ेगा। आप में से वे लोग जो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों की स्थितियाँ भी यहाँ पर बेटर हो रही है, और 10 मई के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी आपके कामकाज में। तो सब मिला करके जो स्थितियाँ आपके कामकाज में, वो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट दे रही है और बहुत तेज़ी से आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत बार ये होता है कि आपकी प्रोग्रेस होती है बहुत स्लो होती है, और कई बार अचानक से अनएक्सपेक्टेड एक बाहर आ जाती है कामकाज में इम्प्रूवमेंट की या कामकाज में व्यस्तता की। वो स्थिति आपको यहाँ पर होती दिखाई देगी मई 2024 में। जो लोग जॉब करते हैं वे लोग यहाँ पर थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास में काम की व्यस्तता ज़्यादा आएगी, ओवरलोड काम आपको मिल सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को यूँ भी गवर्नमेंट ड्यूटी से गुजरना पड़ेगा। जो इस समय चुनाव में हैं
जो ड्यूटी पर है उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम बड़ी जिम्मेदारी का है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एमएनसी में कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर, आईटी प्रोफेशनल्स या वो लोग जो कोई टूर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स या लाइसेंसिंग का काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत बेटर है। और जो बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए मैंने सेक्टर गिनाए हैं, वो स्थितियाँ बहुत बेटर टाइम पीरियड देखेंगे, अपने आप को स्प्रेड कर पाएंगे, या उन लोगों को कोई न कोई सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट आपके बिजनेस में अगर है तो कोई न कोई लेडी क्लाइंट का सपोर्ट मिलने से आप अचानक से बहुत ज़्यादा आइडिया कौन सकता है, कोई यूनिक चीज़ वो आपको बता सकते हैं जिससे आप अपने कामकाज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएँ। तो आपके बिजनेस में स्थितियाँ बहुत कमाल की होने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ सही समय पर सही आइडिया को अप्लाई करना है या अपने आप को जागरूक रखना है, तो कोई भी क्लाइंट आपको सही आइडिया सरका सकता है, कोई भी क्लाइंट आपको सही आइडिया दे सकता है। सिर्फ उस आइडिया को कैच करने वाले पर्सन होना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। यहाँ बृहस्पति को उपाय करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति पराक्रम के भी अधिपति हैं, रोग भाव के भी अधिपति हैं और स्थित है मारक भाव में 8th हाउस में। तो बृहस्पति के जितने आप उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सर्कल से भी, अर्थात आपके अपने फ्रेंड सर्कल से, सोशल सर्कल से या छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। रोग में आपको राहत मिलेगी, या कोई वाद विवाद है, कोई कर्ज है या कंपटीशन है या कोर्ट कचहरी है, उसमें आपको राहत मिल सकती है यदि बृहस्पति को उपाय करें। तो आपको बृहस्पति को उपाय में विष्णु की पूजा उपासना करना शुभ है। नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, और हर थर्सडे के दिन, हर गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें रत्नों की। व्यक्ति अनायासी कुछ भी पूछे बिना या किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लिए बिना रत्न पहन लेते हैं। ज़्यादातर लोग चाहे गलत रत्न पहने हुए सामने आते हैं और उसके बाद में बोलते हैं मैंने ये भी पहन लिया है और ये भी पहन लिया है, मेरे फ्रेंड ने बोला उसलिए मैंने ये पहन लिया, और आसपास हमारे पंडित जी हैं मंदिर के, उन्होंने बोला इसलिए मैंने ये रत्न भी पहन लिया। तो आपस में शत्रु रत्न पहन लेते हैं। लग्न के मित्र जो होते हैं उन्हीं के रत्न पहने जाने चाहिए। अगर आप लग्न के शत्रु या राशि के शत्रु के रत्न पहनेंगे तो शायद उसका परिणाम आपको शुभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं वो हमेशा आपस में मित्र ही होंगे। आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देख लीजिए, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमेशा आपस में मित्र ही मिलेंगे, आपको अपोजिट शत्रु मिल ही नहीं सकते। इसलिए अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है, क्योंकि त्रिकोण आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बलवान जो भाव है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करना ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। शरीर का सुख, कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख यह हर व्यक्ति चाहता है। तो आपको इसी चाहत के लिए, इसी प्रसिद्धि के लिए, नेम फेम के लिए, सुख के लिए ये रत्न धारण करने चाहिए। हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस पर्सन हैं, अपनी राशि के धन योग या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तुला राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी कुंडली में धन और संपत्ति, आकस्मिक धन लाभ, भाग्य और लाभ से संबंधित होंगे या उस भाव से संबंधित सुख प्रदान करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और वर्ष में सब बार जब भी आपको मौका मिले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन, वो निर्णय आपके अपने कैरियर से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, रोग से संबंधित हो सकता है, या फिर आप कोई कोई मुकदमे में उलझाएं। कोई ऐसी स्थिति है जहां आपको डिसीजन लेना है कि आप जॉब करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें, और आपको कौन सी पार्टनरशिप में करना है, नहीं करना है, नामकरण क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट का बिजनेस करना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आपकी कुंडली आपको मदद कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। और अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपको सिर्फ अपने फ़ोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जो अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे और साथ ही बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे।
आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्या है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है उस पर अपन बात कर सकते हैं, और जो समाधान है वो लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से। ये आपको डिसाइड करना होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।